हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नंबर वन मूवी एक्सप्लेन में। आज मैं एक फिर से बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम 9 डेज़ है। यह मूवी हम सभी लोगों को जीना सिखा देगी कि हमें ज़िंदगी किस तरह से जीनी चाहिए। तो इस कहानी में हमें यह दिखाया जाता है कि हर आत्मा का यहाँ 9 दिनों के लिए टेस्ट लिया जाता है। जो आत्मा इस टेस्ट को पास कर जाती है उसे इंसानी शरीर दिया जाता है, और जो आत्मा इस टेस्ट को पास नहीं कर पाती उसे इंसानी शरीर नहीं दिया जाता। मूवी में हमें एक घर को दिखाया जाता है जिसमें विल रहता है। विल एक आर्बिट्रेटर है, मतलब कि वह एक तरह का जज होता है जो यह तय करता है कि किस आत्मा को इंसानी शरीर मिलेगा और किस आत्मा को इंसानी शरीर नहीं मिलेगा। विल ने कई आत्माओं को इंसानी शरीर दिया होता है। वह हमेशा टीवी पर उनकी एक्टिविटी को देखता रहता है और ये फैसला करने की कोशिश करता है कि मैंने उन्हें इंसानी शरीर देकर कोई गलती तो नहीं की है। और विल की फेवरेट अमेंडा होती है जो कि 28 साल की है। अमेंडा बहुत अच्छा गिटार बजाती है। विल के साथ इस घर में एक आत्मा भी रहती है जिसका नाम क्यों है। क्यों को कभी भी इंसानी शरीर नहीं मिला होता और न ही वह यहाँ से गायब हुई होती है, जिसके बाद वह वहाँ विल के साथ रहती है। तभी विल अमेंडा को देखता है कि उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और वह जब वापस गाड़ी से अपने घर पर आ रही थी तो उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में अमेंडा की मृत्यु हो जाती है। यह विल देखकर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि विल उसे बहुत पसंद करता था। उसके बाद विल अमेंडा के बचपन की वीडियोस देखता है जब वह छोटी थी। तब विल उसे याद था, लेकिन धीरे धीरे वो विल को भूल जाती है। किसी भी आत्मा को धरती पर जब जन्म दिया जाता है वो विल को जल्द ही भूल जाती है, जिसके साथ उन्होंने 9 दिन बिताए होते हैं। अब विल दोबारा अमेंडा को जिंदा नहीं कर सकता, इसीलिए बहुत सारी नई आत्माएं उसकी जगह लेने के लिए वहां आती हैं। इन सभी आत्माओं का विल एक एक करके इंटरव्यू लेता है। विल सभी से एक ही सवाल पूछता है कि अगर तुम अपने बेटे के साथ जेल में हो और तुम वहां से भागने की कोशिश में पकड़े जाते हो, जिसके बाद जेलर तुम्हें और तुम्हारे बेटे को फांसी की सज़ा सुनाता है और ये कहता है कि तुम्हें खुद फांसी देनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बाकी लोगों को भी मार दिया जाएगा। ऐसे वक्त में तुम क्या करोगे? सभी आकर अलग अलग जवाब देते हैं। कुछ कहते हैं कि हम अपने बेटे को बचाएंगे, कुछ कहते हैं कि हम अपने बेटे की जान बचाने के लिए हम दूसरों की जान नहीं ले सकते, इसलिए हम अपने बेटे को सेक्रीफाई कर देंगे। विल इस पूरे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता, बल्कि वो तो यह जानना चाहता है कि अमेंडा की मृत्यु इतनी जल्दी कैसे हुई। पूरे दिन कई आत्माएं आती हैं। लास्ट में एक लड़की आती है जो इस इंटरव्यू में इंटरेस्टेड नहीं होती। विल उसको एमा का नाम देता है। विल उससे भी वही सवाल पूछता है। एमा इस सवाल का जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं होती, पर वह कहती है कि दोनों तरीक़ों से मेरे बेटे की जान जाएगी। विल कहता है कि तुम्हें जवाब देना ही होगा, इस पूरे प्रोसेस को ऐसे ही डिज़ाइन किया होता है। तभी एमा कहती है कि ये दुनिया इतनी बुरी है या यह सवाल ही इतना क्रूर है। विल उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और न ही एमा उसकी सवाल का कोई जवाब देती है। यहाँ विल एमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। क्यों? बताता है कि क्या पता एमा सबसे अलग हो। और अब दिन ख़त्म हो चुका होता है। जितनी भी आत्माएं बची होती हैं उन्हें अगले दिन बुलाया जाता है। यहाँ विल सभी आत्माओं को अपने घर का टूर करवाता है। उन्हें उस टीवी को भी दिखाता है जहाँ हमेशा उन आत्माओं की वीडियोस चलते रहते हैं जिन्हें विल ने चुना है। विल कहता है कि तुम्हें इन वीडियोस को देखकर इनके ऊपर नोट्स बनाने होंगे, और अब ये सभी आत्माएं उन वीडियोस को देखकर नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ एक आत्मा होती है जिसका नाम माइक होता है। वह कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। तभी विल उससे कहता है कि तुम मुझे दिखाओ तुमने क्या ड्रॉ किया है। माइक पहले थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन बाद में विल को वह ड्राइंग दिखा देता है। विल देखता है कि माइक ने बहुत अच्छा बीच का चित्र ड्रॉ किया होता है। इसके बाद विल सभी आत्माओं के नोट्स के बारे में पढ़ता है। सभी ने कुछ खास पलों के बारे में लिखा होता है, लेकिन एमा ऐसा नहीं लिखती। उसने बहुत छोटी छोटी चीज़ें लिखी होती हैं जिसे इंसान हमेशा ऑब्जर्व करना भूल जाता है। विल अगले दिन एक बार फिर से उन आत्माओं को बुलाता है और कहता है कि आज तुम्हें वो चीज़ें लिखनी होंगी जो तुम्हें पसंद नहीं आई। सभी आत्माएं अपने अपने नोट्स बनाती हैं। तभी विल माइक को अपने पास बुलाता है जिसने बहुत सुंदर बीच का चित्र बनाया होता है।
विल माइक से कहता है कि तुम अभी धरती पर जन्म लेने के काबिल नहीं हो। माइक को यह बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन विल कहता है कि तुम उस पल को जियो जो तुम्हारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। मैं तुम्हें उस पल को जीने का मौका ज़रूर दूंगा। इसके बाद वह कायो के साथ वह पल बनाना शुरू कर देता है। एमा भी इसको बनाने में मदद करती है। एमा को ज़्यादा कुछ नहीं आता क्योंकि उसे यहाँ आए 2 दिन हुए हैं और 2 दिन पहले इन आत्माओं का कोई अस्तित्व नहीं था। जो भी आत्मा इस टेस्ट में फेल होगी उसको कभी भी इंसानी शरीर नहीं दिया जाएगा, वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। एमा काम करते करते विल से पूछती है कि वह कौन सा पल होगा तुम्हारी ज़िंदगी में जिस पल को तुम दोबारा जीना चाहोगे। दरअसल विल एक इंसानी ज़िंदगी जी चुका है, उसे सब मालूम है कि फीलिंग और इमोशन क्या है। वो इस एमा के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि वह अपने बारे में बात नहीं करना चाहता। उसके जाने के बाद क्यों उसके पास आता है और कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो विल भी टीवी के अंदर होता है। वो एक इंसान था, उसके मन में कोई पाप नहीं था, वो बहुत दयालु और सेंसिटिव था। वह दुनिया से अलग था, इसलिए वह कभी भी असली दुनिया में फिट नहीं हो पाया। हालांकि उसके दिल में बहुत प्यार था, लेकिन उसे कोई प्यार देने वाला नहीं होता। अगले दिन विल के पास एक एक करके आत्माएं आती हैं। सबसे पहली आत्मा बताती है कि जिस लड़के को ऑब्जर्व किया था दूसरे लोग उसे तंग किया करते थे, उसने कभी भी दोबारा लड़ाई नहीं की। यह बात मुझे पसंद नहीं आई, अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं लड़ता। विल यह कहता है कि यह वायलेंस है, लेकिन वह कहता है कि यह वायलेंस नहीं, यह सेल्फ डिफेंस है। इसके बाद विल एमा को बुलाता है और एमा कहती है कि लड़के को मैंने ऑब्ज़र्व किया था, उसे लगता था कि वह एक सबसे बड़ा फेलियर है। वो जो भी करता था उसे वो बेकार लगता था, उसे अपने पर शर्म आती थी, वो हमेशा अपने इमोशंस को छुपा कर रखता था। ऐसा करके उसे लगता है कि वह सुरक्षित है, पर यही चीज़ उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। और विल समझ जाता है कि एमा उसी के बारे में बात कर रही है। अब विल ने जो भी तैयारी माइक के लिए की होती है उसका वक्त अब आ चुका है, जिसके बाद माइक को बीच के पास भेजा जाता है जैसा कि उसने अपने स्केच में बनाया था। वह वहां पहुंचकर माइक बहुत खुश हो जाता है, ये उसकी ज़िंदगी का सबसे खास पल था। उसने रियल वर्ल्ड को असली में महसूस किया था और इसके बाद उसकी आत्मा गायब हो जाती है। माइक की आत्मा के जाने के बाद विल एमा के साथ टीवी रूम में आता है, जहां वो एमा को बताता है कि जब मैं इंसान था तब मैं हाई स्कूल में एक थिएटर ग्रुप का हिस्सा था। स्कूल में मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, लेकिन जब मैं स्टेज पर परफॉर्म करता था तो मुझे लगता था कि मैं जिंदा हूँ। वो पल मुझे बहुत खुशियाँ देता था और हाई स्कूल के बाद मैंने कभी भी थिएटर को कंटिन्यू नहीं किया। साथ ही यहाँ वह अमेंडा के वीडियो देखता रहता है कि उसकी मृत्यु कैसे और क्यों हुई, और अब वह जान जाता है कि अमेंडा ने जानबूझकर अपना एक्सीडेंट किया होता है जिस कारण से उसकी मृत्यु हुई थी। इसके लिए विल अपने आप को दोषी समझता है क्योंकि उसी ने 9 दिनों तक अमेंडा का इंटरव्यू लिया था। उसे लगता है कि वह सही तरीके से उसको तैयार नहीं कर पाया, उसे अमेंडा को उस दुनिया में नहीं भेजना चाहिए था। और अब वह एमा के लिए भी चिंतित होता है क्योंकि एमा का दिल भी बहुत सॉफ्ट है, वह दूसरों के लिए सोचती है। वो एमा को हमेशा मुश्किल परिस्थितियों वाले क्वेश्चन देता है, लेकिन वह हमेशा प्यार वाले क्वेश्चन को चूज करती है। वहाँ पर एक आत्मा होती है जिसका नाम मारिया है, उसको विल से प्यार हो जाता है। वह उसके लिए एक लेटर लिखती है, लेकिन पर्सनल फीलिंग की इस दुनिया में कोई जगह नहीं होती। विल उसे एलिमिनेट कर देता है और अब उसके जाने का वक्त हो चुका है। जाने से पहले वह अपने खास पल का एक्सपीरियंस करती है, जिसके बाद वह विल के सामने आती है और विल से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे प्यार को एक मौका दो। विल उसे देखता रहता है और वह वहाँ से गायब हो जाती है। विल का जो असिस्टेंट होता है, विल और उसके बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है क्योंकि असिस्टेंट को अब पता चल चुका है कि विल एमा को भी एलिमिनेट कर देगा, जबकि वह एक डिजर्विंग कैंडिडेट है। विल बताता है कि एमा एक अच्छी आत्मा है, वह एक खिले हुए फूल की तरह है और मैं किसी भी फूल को इंसानों के बीच नहीं भेज सकता क्योंकि जो दूसरे इंटरव्यूअर हैं वो धरती पर गंदे इंसानों को भेजते हैं और वो एमा को ख़त्म कर देंगे।
और एक बार फिर से अमेंडा के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। विल यहाँ पर बताता है कि अमेंडा मेरी तरह ही बहुत दर्द को महसूस कर सकती थी जो दुनिया ने नहीं देखा, और अब अमेंडा की जितनी भी टेप होती हैं विल सबको जला देता है। विल ने ऐसा इसलिए किया होता है कि वह अमेंडा की से पूरी तरह से बाहर निकलना चाहता था। धीरे धीरे करके सभी आत्माओं को एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब वहाँ पर सिर्फ 2 आत्माएं बची होती हैं, एक एमा दूसरा केन। दोनों को एक दूसरे से मिलवाया जाता है। एमा एक लापरवाह लेकिन बहुत दयालु और दूसरों की भलाई और अच्छाई देखने वाली लड़की है, जबकि केन उससे बिल्कुल अपोजिट है जो कि एक निराशावादी है और जो दूसरों में ईविल को देखता है और फाइट बैक करने की हिम्मत रखता है। विल इन्हें एक दूसरे से मिलवाता है और एक रूम में ले जाता है और कहता है कि मुझे बताओ तुम्हें इंसानी शरीर क्यों देना चाहिए। एमा को यह सवाल बहुत अजीब लगता है। वह वहां से उठकर चली जाती है। कुछ देर बाद क्यों विल के पास आता है और एमा को चुनने के लिए कहता है उसे इंसानी शरीर मिलना चाहिए, लेकिन विल उसकी बात नहीं मानता और वो केन को चुनता है, जिसके बाद वह एमा को अपने पास बुलाता है और उसे वह पल चुनने के लिए कहता है जिसे वह जीना चाहती है। एमा एक पेपर पर कुछ लिखकर देती है। विल इसे पढ़ने के बाद कहता है कि तुम्हें कुछ और चूज़ करना चाहिए, मैं तुम्हारे इस पल को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन एमा साफ साफ मना कर देती है और वहाँ से उठकर चली जाती है, जिसके बाद केन को असली दुनिया में भेजने की तैयारी की जाती है। एमा विल से आखिरी बार मिलना चाहती थी लेकिन विल उससे नहीं मिलता, जिसके बाद एमा घर से निकल जाती है। क्यों को उसके जाने से बहुत बुरा लगता है क्योंकि एमा की आत्मा अब हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। विल देखता है कि एमा ने बहुत सारे नोट्स लिखे होते हैं, वो पिछले 9 दिनों के होते हैं, जिसमें विल और उस घर में सभी अच्छी बातों के बारे में होते हैं। एमा ने इसलिए लिखा होता है कि विल दुनिया की इस खूबसूरती को भी देख सके और हमेशा खुश रहे। तभी विल को अपनी गलती का एहसास होता है। वह एमा के पीछे बीहड़ में भागता है। एमा फाइनली उसे मिल जाती है, जिसके बाद वह एमा की आखिरी इच्छा को पूरी करता है, उसके लिए परफॉर्म करता है। दरअसल एमा की यही इच्छा थी कि एक बार वह परफॉर्म करे, और परफॉर्म करने के बाद उसे एक बार फिर से जिंदा होने का एहसास होता है, जैसे उसे उस वक्त हुआ करता था जब वह एक इंसान था। वो हाई स्कूल में थिएटर में एक्ट किया करता था। दोस्तों, यह कहानी हमें जीना सिखाती है और यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, लेकिन साथ में बहुत छोटे छोटे खुशियों के पल होते हैं जिन्हें हमें जीना चाहिए, बहुत फील भी करना चाहिए। जो लोग इन छोटे छोटे पलों को जीते हैं वही असल में ज़िंदगी जिया करते हैं। अगर आप सभी को यह एक्सप्लेन मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू वॉचिंग दिस माय वीडियो।